आज मकर संक्रांति थी। सुबह से ही मंदिरों और गौशालाओं के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। गौशालाओं के बाहर हरा चारा डालने वालों की बहुत भीड़ थी। सड़क पर खुले में पशुओं की भीड़ होने से दुर्घटना होने का भी डर लग रहा था, लेकिन लोग थे कि एक के बाद एक चारे की गठरी डाले जा रहे थे। खुशी भी चारे की एक छोटी सी पूली लिए अपने 8 साल के बेटे के साथ नुक्कड़ तक गई। तभी खुशी जी का बेटा कृष्णा ने कहा, मम्मी, आज तो इतनी भीड़ मंदिर में, और वो भी इतनी सुबह। पहले तो कभी मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी थी। तभी खुशी जी ने कहा, बेटा, आज मकर संक्रांति है। आज ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करने का दिन है। आज कुछ ना कुछ दान पुण्य करने का ही दिन है। कृष्णा ने कहा, मम्मी, फिर तो आप भी दान पुण्य करोगी। मुझे भी बताओ, आप क्या दान पुण्य करोगी। खुशी जी ने कहा, बेटा, मैं आज दान पुण्य करूँगी। मैं वो सामने वाली आंटी है ना, मैं उसे कुछ गर्म कपड़े दूंगी। मैं पिछले ही दिन 5,000 के कपड़े लेके आई थी उनके लिए। देखना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। तभी उनके बेटे ने फिर कहा, वो तो ज़रूरतमंद नहीं है, वो तो बहुत अमीर है। देखो तो उनके कितना बड़ा घर है, उनको देने का क्या मतलब। कृष्णा की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, तू बहुत बोलता है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वो कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन उम्र में तो मुझसे बड़े ही है। बड़े को कुछ देना ही पुण्य का काम ही होता है। उसी समय एक बूढ़ी औरत हाथ में कटोरा लेकर वहाँ आई। तभी कृष्णा ने कहा, मम्मी, ये देखो, ये अम्मा आपसे कितनी बड़ी है। आप इसे ही कुछ गर्म कपड़े और खाने को दे दो, ये हमें दुआ देगी। उसकी मम्मी ने उसे चुप करा दिया और कहा, तू मुझे कॉलोनी में थोड़ी इज्जत बनाने दे। मैं उन्हें आंटी को दूंगी, कम से कम मेरी थोड़ी तारीफ तो होगी। इसको दूंगी तो ये बेच देगी। थोड़ी देर बाद खुशी जी एक थाली में कुछ गर्म कपड़े और लड्डू लेकर उस आंटी के घर पे गई। उस आंटी ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, सही हुआ तुम इस वक्त आई। मैं दान पुण्य करने के लिए जाने वाली ही थी। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी निकालो, मैं अभी आती हूँ। तभी खुशी जी ने कहा, लो आंटी जी, मैं आपके लिए संक्रांति पर कुछ गर्म कपड़े और मिठाई लेकर आई हूँ। उन आंटी ने खुशी जी को कहा, अरे खुशी जी, इन सब सामान की तो ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है। आप मेरे लिए ये सब क्यों लेकर आई हो। उन आंटी ने वह सामान लेकर रख दिया और खुशी जी वापस अपने घर की तरफ लौट गई। थोड़ी देर बाद शाम हुई और कृष्णा ने एक बूढ़ी औरत को देखा और अपनी मम्मी को बाहर बुलाया। मम्मी, देखो, मैं आपको दान पुण्य करते हुए दिखाऊं। उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, ये सब तो पूरे दिन होता रहेगा। लेकिन उसका बेटा नहीं माना और उसने अपनी माँ को बाहर बुला ही लिया। जब खुशी जी बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनके दिए हुए सामान को वह आंटी उस अम्मा को दे दिए। तभी कृष्णा ने कहा, मम्मी, मैं भला ही छोटा हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि अमीरों को दान पुण्य मत करो। मैंने ये सब अपनी किताबों में पढ़ा है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तभी खुशी जी ने उस अम्मा से पूछा, अम्मा, आपको ये कपड़े किसने दिए। तो उन अम्मा ने कहा, ये सब उस बिटिया ने दिए। भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दे, खूब खुशी दे। अम्मा ने तो उन पर आशीर्वादों की बौछार कर दी। लेकिन खुशी जी अब पछता रही थी कि वो अगर उस समय अपने बेटे की सुन लेती और उस अम्मा को गर्म कपड़े पहनने के लिए दे देती और कुछ खाना खिला देती, तो वह उन्हें भी कुछ आशीर्वाद देती।